जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं, एक पिता और पुत्र की। ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। दो पिता और पुत्र थे। पिता भगवान कृष्ण के भगत थे और बड़े ही संस्कारी आदमी थे, लेकिन पुत्र पता नहीं कैसे बहुत नालायक निकल गया। कोई काम नहीं करता था और उसके पिता बड़े चिंतित रहते थे उसको लेके। ये अब करे तो इसका क्या करे, सुधारे तो इसको कैसे सुधारे। ये तो कोई काम धाम करने का नाम ही नहीं लेता है, ना घर में काम करता है ना बाहर काम करके आता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कितने दिन इसे कमा के घालूंगा। लेकिन वो पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता और बिल्कुल अपनी मर्जी से चलता है। पिता रोज कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, हे भगवंत, कोई रास्ता तो दिखाओ जिससे मेरा पुत्र शायद सुधर जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे इसे मैं सुधार सकूं। कृष्ण भगवान के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है तो लड़के के पिता घर पे आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कृष्ण भगवान का इशारा किस तरफ था। कृष्ण भगवान का इशारा उनकी घड़ी की तरफ था। तब पिता आकर पुत्र को बोलते हैं, जब पुत्र आता है बाहर से, बोलते हैं, बेटा अंदर जाओ, अंदर एक घड़ी पड़ी है, उसे लेके आओ। पुत्र जब अंदर जाता है तो वहाँ एक घड़ी रखी हुई होती है। पुत्र बाहर लेकर आता है और अपने पिताजी के पास आ जाता है और बोलता है, इसका क्या करना है पिताजी? तो उसके पिताजी बोलते हैं, बाजार जाओ और जो भी मनुष्य मिले उनसे इस घड़ी की कीमत पूछ के आओ। तो वो सबसे जो भी मिलता है उनसे उस घड़ी की कीमत पूछता है। तो सभी कहते हैं, कोई 1000 लगा देता है, कोई 500 लगा देता है उसकी कीमत। कई लोग एक जैसी लगाते हैं, कोई अलग अलग लगाते हैं। पितर पुत्र पूरे दिन घूम के बाजार में घर लौट आता है और घड़ी अपने साथ ले आता है और आकर पूरी बात पिताजी को बता देता है। पिताजी बोलते हैं, पुत्र अब इस घड़ी को अंदर रख के आ जाओ। तो पुत्र रख के आ जाता है। फिर दूसरे दिन वैसे ही पुत्र बाहर जाने लगता है तो पिताजी बोलते हैं, रुको पुत्र, एक काम और है आज। पुत्र बोलता है, इतने दिन तो मेरे पिताजी को कोई काम नहीं था, आज पता नहीं और क्या काम हो गया। कल तो घड़ी लेके पूरे बाजार में घुमाया था, आज क्या करवाना चाहते हैं? ठीक है, देखता हूँ। फिर पुत्र अपने पिताजी के पास चला जाता है तो पिताजी कहते हैं, पुत्र अंदर जाओ, वो घड़ी वापस लेके आओ। पुत्र अंदर जाता है, घड़ी लेकर आता है और पूछता है, क्या करना है पिताजी? तभी उसके पिताजी बोलते हैं, जाओ और आज बाजार में जो भी कोई मिले उससे उस घड़ी में चलने वाले समय की कीमत पूछ के आना। तो पुत्र घड़ी लेके चला जाता है और बाजार में इधर उधर डोलता है, सबसे पूछता है, जो घड़ी में समय चल रहा है इसकी कीमत क्या है? सभी वहाँ लोग हंसने लगते हैं। कल घड़ी लेके फिर रहा था, घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज समय की कीमत पूछ रहा है। कोई देखता है इस बालक का दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। कोई देखता है ये पागल हो चुका है, अब ये ऐसे ही करेगा, रोज ऐसे ही घड़ी लेकर आएगा। इसके सवालों के क्या जवाब देना, क्योंकि जवाब किसी के पास था नहीं तो क्या देते। और पुत्र पूरे बाजार में फिर लेता है, लेकिन उसकी बात का जवाब वहाँ कोई नहीं दे पाता। वो थक हार के एक बूढ़े की दुकान पर जाता है। वो बड़ा ही बिजी होता है और उसके पास जाकर बोलता है कि बाबा जी आप ही बता दो, एक बात पूछनी है। तो वो बिजी होने के बाद में भी बोलता है, बोलो क्या बात है? बोले, इस घड़ी में जो चल रहा समय है उसकी कीमत तो बताओ। तब वो बुजुर्ग आदमी होता है तो समझ जाता है कि ये लड़का क्या पूछना चाहता है। तब बोलता है, पूछो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? तो बोलता है, आप बाबा जी बताइए कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है इसकी क्या कीमत है? तब वो बोलते हैं, इस समय की कोई कीमत नहीं है, समय अनमोल है। जब एक घड़ी का भी चला गया तो वापस नहीं आएगा,
कुछ भी कर ले हम वापस नहीं ला सकते। चाहे इस समय में हम अच्छे से बिता ले, चाहे इस समय में हम कुछ अच्छा करके बिता ले, चाहे बुरा करके बिता ले, लेकिन ये समय तो लौटता ही जा रहा है। इसकी कोई कीमत नहीं है। एक सेकंड भी हम चाहकर वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय कीमती होता है और इसे सही इस्तेमाल करो। उसकी बात सुन के और उस लड़के के दिमाग की घंटी बजने लगी और उसने सोचा, वो समझने लग गया कि मैं इतने दिन मेरे पिताजी के साथ जो कर रहा था वो अच्छा नहीं था। मेरे पिताजी भी मुझे यही समझाना चाहते थे, लेकिन मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो वापस घर आ जाता है, घर आकर अपने पिताजी को सारी बात बता देता है और उसके बाद में उसमें बहुत सारा बदलाव आ जाता है। वो दिन में एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाने देता और अपने सही कामों में लगाता। उसके पिताजी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं और कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।